हेलो प्यारे बच्चों, मैं संटू कुमार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछला वाले वीडियो में आप देख रहे होंगे कि संज्ञा के ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे और उसका कॉन्सेप्ट भी करवा ही दिए थे। ठीक, तो आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम सर्वनाम है। जिसका नाम क्या है? सर्वनाम है। जिसका नाम सर्वनाम है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। 11 होती है। कोई पूछेगा कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11। जैसे में देखिएगा, जैसे में मैं, तुम, यह, वह, कुछ, कोई, आप, जो, सो, कौन, क्या। ठीक, अगला में आगे स्लाइड नंबर 2 में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। और सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? तो 11 होती है। तो देखते हैं सर्वनाम के कौन कौन सा प्रकार होता है। तो पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा प्रश्नवाचक। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इसकी कुल संख्या 11 होती है। अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक जिस सर्वनाम से स्त्री या पुरुष को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग, वे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कोई पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम पूछे कितने प्रकार के? तो 6। सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो 11। कितना? 11। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिसके बाद बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं और सुनने वाला को मध्यम पुरुष। और तीसरा, और जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। पांचवा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष बोलने वालों को क्या कहते हैं? तो उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम लोग। और दूसरा मध्यम पुरुष देखेंगे, सुनने वालों को क्या कहते हैं? तो मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तुम लोग, तुम लोग। तीसरा में देखिएगा अन्य पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में वह, वे लोग, वह। जैसे में देख एक वाक्य उठा के देखते हैं। राम ने खाया। राम ने खाया। तो बोलने वाला कौन है? तो हम बोलने वाला है, यानी कि उत्तम पुरुष हम हुए। और सुनने वाला कौन है? आप हुए। ठीक, सुनने वाला कौन है? तुम या आप या तुम लोग हैं सुनने वाला। तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और किन के बारे में बोला जा रहा है? तो राम के बारे में। तो राम क्या है? तो अन्य पुरुष है। ठीक, स्लाइड नंबर 6 में देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव को निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में क्या होगा? यह राम है, वह पढ़ता है। या मोटा मोटी बोल सकते हैं जिसमें यह और वह लगा रहे उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। जैसे में यह कलम है तो निश्चय में है ना होगा जी, निश्चय निश्चित है ना, मतलब कि तबाही है ना, एक कलम है। जैसे वह कलम मोटा मोटी याद रखिएगा, जिसमें वह जिस वाक्य में लगा हुआ होगा उसे निश्चयवाचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं? देखते हैं अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में दरवाजा पर कोई है, उसने कुछ खाया। तो जहाँ पे कोई या कुछ लगा रहा है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय।
मतलब कोई निश्चित नहीं है कि दरवाज़ा पर कोई है, ये तो निश्चित नहीं ना बताया गया कि दरवाज़ा पर है। यहाँ पे क्या लिखा गया, कोई है, और यहाँ पे देखिए कुछ है, यानी कि निश्चित नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं सर्वनाम। ठीक, अब आगे देखते हैं। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, वह स्वयं पढ़ लेगी, सर खुद पढ़ लेंगे, यानी कि जिससे निजता का बोध होता है, ठीक, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम 5 में जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन था, कौन था, देखो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगेगा वो होगा प्रश्नवाचक। उसने क्या देखा, देखिए क्वेश्चन मार्क है ना वाक्य में, तुम किसके भाई हो, देखिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख गया समझ जाना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। स्लाइड नंबर 10 में संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो जागेगा वो पाएगा, क्या है? जो जागेगा वो पाएगा, यानी कि मोटा मोटी देश अथी वो बोल सकते हैं कि जो सो जिसमें लगा रहा है वही संबंधवाचक होता है। जो जागेगा वो पाएगा, जो कहा सो सुनो, जो कहा सो होए, जो कहा सो सुनो, और जो कहा सो, जिसमें जो सो लगा उसे संबंधवाचक। तो चलिए, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।